Good morning, students. Today we are going to start a new chapter which is on page number 66, chapter number 9, the Olympic Games. Good morning, students. So, please open page number 66. We will be starting chapter number 9, Olympic Games. So, let's start reading. Long, long ago, the love of sports in Greece led to the beginning of an amazing event that even now continues as a thread that ties the different nations of the world very closely. अब यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है. बेसिकली ओलंपिक गेम्स जो हैं वो ग्रीस में शुरू हुए थे और आज भी बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं इस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं. The ancient Greek Olympic Games began in the valley of Olympia in Greece. The ancient Greeks enjoyed the competitions of all time. They took the Olympics so seriously that even if two Greek cities were warring with each other, when the date of the game arrived, they put the war on halt to participate in the games. सो ओलंपिक गेम्स जो हैं वो ओलंपिया नाम की जगह पे जो कि ग्रीस में है वहाँ पे शुरू हुआ था. ओके, ओलंपिक गेम्स का इतना क्रेज़ है ग्रीक लोगों में कि वो अपने सारे काम जो है स्टॉप करके इस गेम पे डेडिकेट करते हैं. एक एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर दो ग्रीक सिटीज़ में शहरों के बीच में अगर युद्ध हो रहा है और जब उन्हें डेट्स पता चलते हैं ओलंपिक गेम्स के तो अपने युद्ध को हॉल्ट यानी स्टॉप करते हैं ताकि वो उस गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ओलंपिक गेम्स ग्रीस में कितने फेमस हैं. इवन आज हम देखें तो मैनी कंट्रीज़, नॉट ओनली ग्रीस, इंडिया भी ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करता है और बहुत सारे मेडल्स जो हैं वो जीत के हम लाते हैं. The games had many rules attached to them. They were always held at the city of Olympia and never moved to newer cities. Only men who speak Greek were allowed to participate. अब जब ये पुराने टाइम पे ये ओलंपिक गेम्स होते थे तो कुछ रूल्स थे जो इन गेम्स से अटैच थे. ये हमेशा से ये गेम्स जो हैं ओलंपिया नाम की शहर में ही होता था और ऐसे मैन यानी ऐसे आदमी जिनको ग्रीक लैंग्वेज बोलनी आती थी वो ही इसमें पार्टिसिपेट करते थे. द गेम्स ऑल्सो हैड अ रिलीजियस सिग्निफिकेंस अटैच टू देम. दे वर हेल्ड इन द ऑनर ऑफ द ग्रीक गॉड Zeus and the story of the origin of games goes like this. So it is not just कि ये अपने फ़न के लिए खेलते हैं. It is not just that they are playing the games for their fun, but it had a most important religious significance also. ये games जो हैं वो ग्रीक गॉड ज़ुइस के ऑनर में यानी उनके डेडिकेशन के लिए खेला जाता था. Hercules was famous for his strength, and his fame made the king Mycenae very covetous. In order to get Hercules out of his way, he ordered him to do 12 difficult and dangerous tasks. Now इस पैराग्राफ में आपको समझ में आएगा कि ओलंपिक गेम्स कैसे बने थे. ओके, सो देयर वाज अ फेमस कैरेक्टर हरकुलीस जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे. ही वाज स्ट्रॉन्ग, जैसे आपने बाहुबली देखा है ना, सिमिलर टू हिम. हरकुलीस जो है अपनी स्ट्रेंथ के लिए, अपनी मसल पावर के लिए बहुत फेमस थे. नाउ उस जैसे जैसे वो फेम पाते रहे, फेम मीन्स जैसे जैसे वो फेमस होते रहे, किंग ऑफ माइसेने जो थे वो बहुत ही ज़्यादा कोविटस थे. कोविटस टू हरकुलीस. कोविटस का मतलब है जेलस, जब हमें किसी को देख के ईर्ष्या होती है. ठीक है, सो किंग ऑफ माइसीनी हरकुलीस से बहुत ही ज़्यादा जलते थे. In order to get Hercules out of his way, he ordered him to do 12 difficult and dangerous tasks. He was sure that Hercules would die while trying to do them. 5 of these difficult tasks were defeating a lion,
Please underline everyone. Defeating a lion, defeating a boar, finding the golden apples of Zeus, killing a bull, and cleaning the filthy stables of King Augeas. Now, किंग ऑफ माइसेनी जो हैं हरकुलिस को हराना चाहते थे और अपने रास्ते से हटाना चाहते थे. सो वो उन्हें 12 डिफ़िकल्ट और बहुत ही डेंजरस टास्क देते हैं जो कि हरकुलिस को पूरे करने थे. और उनमें से 5 जो हैं टास्क क्या थे? शेर को हराना, बोर को हराना. बोर जो है इट इज़ वाइल्ड पिग. फाइंडिंग द गोल्डन एप्पल ऑफ जूस. आपने देखा जूस जो है वो गॉड है ग्रीक के. किलिंग अ बुल, बैल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपको पता है, लायन की तरह उन्हें एक बुल को भी मारना था. एंड क्लीनिंग द फिल्थी मतलब गंदे. स्टेबल होते हैं वो जगह जहाँ पे हम घोड़े रखते हैं. सो उन्हें एक स्टेबल क्लीन करना था फॉर किंग ऑगेस. सो ये 5 काम थे जो हरकुलिस को दिए गए थे. एंड दीज वर्क्स वर वेरी डिफ़िकल्ट. Hercules was not only strong, but he was also very clever. He found ways of completing all the 12 dangerous and difficult tasks. When Mycenae tried to cheat Hercules out of his reward, Hercules killed him and founded the Olympics as his victory that were held in the ancient time of Olympia. So what happened? जितने भी टास्क हरकुलिस को दिए गए थे, बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग थे और स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ वो बहुत क्लेवर भी थे, यानी वो बहुत चतुर भी थे. ठीक है, वो अपने सारे 12 काम जो है वो कंप्लीट करते हैं. और ऑब्वियसली ही वाज अ विनर. लेकिन किंग ऑफ माइसेनी जो थे वो हरकुलिस से क्योंकि जलते थे, तो वो उनके रिवॉर्ड मतलब जब उनको रिवॉर्ड देने का टाइम आता है तो वो उन्हें चीट करते हैं. इंस्टेड हरकुलिस क्या करते हैं, वो उन्हें मार देते हैं. यानी किंग ऑफ माइसेनी को हरकुलिस जो हैं वो मार देते हैं. और एंड ही फाउंडेड ओलंपिक्स. उन्होंने ओलंपिक्स की स्थापना करी थी. दैट वर हेल्ड इन द एंशिएंट सिटी ऑफ ओलंपिया. सो दिस इज़ हाउ ये स्टोरी है कि ओलंपिक गेम्स जो है वो कैसे चालू हुए थे होना. At first, the only ancient event to be held at the Olympics was the 200-yard run. Gradually, the events at the Olympics increased. The victors of these early games were crowned with a wreath from a sacred olive tree that grew behind the temple of Zeus. For many years, the games continued as 4 yearly events until they were abolished by the Theodosius, who called them anti-religious. So what happened after Hercules declared Olympics? हरकुलिस द्वारा जब ओलंपिक शुरू करे गए थे उसके बाद ओलंपिक गेम्स जो हैं हर साल ओलंपिया नाम की शहर में होने लगे. सबसे पहला इवेंट जो ओलंपिक्स में था दैट वाज 200-yard रन. ये एक रेस था. बट ग्रेजुअली ओलंपिक्स में अलग अलग इवेंट्स जो थे वो होने लगे. और जो विक्टर्स होते थे, दैट मीन्स द वंस हु वन द ओलंपिक, जो जीतते थे उनको एक रीत पहनाई जाती थी. नाउ आपको रीत की पिक्चर जो है मैं वीडियो में आगे दिखाऊंगी, जो एक सेक्रेट मतलब पूजा, जैसे हम बड़ के पेड़ की पूजा करते हैं. सो ग्रीक में ऑलिव पेड़ होता है, उसकी पूजा करी जाती है. सो उनके पत्तों से वो रीत बनाई जाती थी. और वो पेड़ कहाँ उगता था? वो पेड़ टेम्पल ऑफ जूस, यानी एक मंदिर है जूस का, उसके पीछे वो ऑलिव ट्री उगता था. उनके पत्तों से वो एक मुकुट बनाया जाता था और उन्हें उन विक्टर्स यानी ओलंपिक जीतने वाले लोगों को पहनाया जाता था. बट आगे चल के थियोडोसियस नाम के आदमी द्वारा ये ओलंपिक इवेंट्स जो थे वो ख़त्म कर दिए थे. ऐसा माना जाता था कि ये इवेंट्स जो हैं एंटी रिलीजियस हैं, यानी उनके धर्म के खिलाफ हैं. अब काफ़ी साल बाद एक फ्रेंचमैन यानी एक फ्रेंच पर्सन द्वारा, जिनका नाम था बैरोन पेरे डे कोबर्टिन, ये इस फ्रेंच पर्सन का नाम था, इनके द्वारा
एक मॉडर्न ओलंपिक गेम जो था वो स्टार्ट कराया गया इन अ कम्प्लीटली फ्रेंडली मैनर। सो पहले बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होते थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आपको शेर को हराना है या आपको वाइल्ड पिग को हराना है या फिर आपको बुल को हराना है, तो ये कितने डेंजरस काम होते थे। लेकिन इस फ्रेंच पर्सन द्वारा 1869 में जो दोबारा मॉडर्न ओलंपिक गेम स्टार्ट कराए गए, वो बहुत ही फ्रेंडली किस्म के थे, जो आज भी हम देख रहे हैं ओलंपिक गेम्स जो होते हैं। The Olympic Games were again organized every 4 years. The official Olympic symbols was designed with 5 rings. Now this is the official Olympic symbol. 5 rings हैं, which stood for the unity of 5 continents. One of the color of the ring is blue, black, red, yellow and green. Appears in the flag of each country that takes part. The games were also given a motto in Latin, Citius Altius Fortius. So जो ओलंपिक गेम्स हैं वो एवरी 4 years में जो हैं वो ऑर्गेनाइज करे जाते हैं। इनका जो एक सिंबल है, इसमें 5 रिंग्स हैं। दे हैव डिफरेंट कलर्स, जिसमें से है ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन, जो हर कंट्री के फ्लैग में से पिक करा गया है जो उसमें पार्टिसिपेट करते थे। इनिशियली देयर वर 5 कॉन्टिनेंट्स, और उन्हीं के जो फ्लैग हैं उनमें से ये कलर्स चूज़ करके ओलंपिक गेम का जो है सिंबल बनाया गया है। इवन इसे एक मोटो भी दिया गया है, जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया। इन लैटिन एक भाषा है, Citius Altius Fortius. The 3 word mean swifter, higher and stronger. तो इनका मतलब है swifter बहुत तेज़, जो बहुत जल्दी से होता है, higher जो बहुत ऊंचा है, और stronger जो बहुत मजबूत है। Coubertin felt it described the aim of the great athlete all over the world. So according to the Frenchman जिनका नाम था Coubertin, वो ये मानते थे कि ये तीनों चीज़ें जो हैं एक एथलीट को रिप्रेजेंट करते हैं। Week before the game began, a woman dressed in Greek robe lights the Olympic torch in Olympia Valley in Greece. Many participants take turns to run with the torch through different countries. So ये एक रिचुअल है जो ओलंपिक गेम से पहले होता है। एक वुमन जो है ग्रीक रोब पहनती है, रोब एक गाउन होता है, और वो ओलंपिक टॉर्च को जलाती है, और वो टॉर्च जो है पार्टिसिपेंट्स यानी जो उस गेम में ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट करते हैं उनके द्वारा हर एक कंट्री में ले जाया जाता है, टर्न बाय टर्न। द फाइनल runner carries it to the stadium of the host country just before the game begins. The Olympic flame is then kept burning till the games close and is put out only at the closing ceremony. So ये और जो फाइनल रनर होता है, यानी जो ये टॉर्च लेके भागते हैं, फाइनल रनर या जो आखिरी रनर होता है, ये उस स्टेडियम तक ले जाते हैं जिस कंट्री में ओलंपिक गेम्स जो हैं हेल्ड होने वाले हैं, मतलब जो कंट्री ओलंपिक गेम्स कराने वाली है। ओके, इस टॉर्च को जब तक जलाए रखा जाता है जब तक ये गेम्स जो हैं वो पूरे ख़त्म ना हो जाएं, और ये क्लोजिंग सेरेमनी पे इस टॉर्च को बुझा दिया जाता है। The idea of Olympic is not to win but to participate. Sports persons participate in the game, undergo very strenuous physical training and are also trained to accept defeat as a part of sportsmanship. So the basic idea behind Olympics is not to win. जीतना ज़रूरी नहीं है, पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है, एंड दिस शुड बी द मोटो फॉर एवरीवन। आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये मोटो याद रखें। इट इज़ नॉट दैट वी शुड ऑलवेज विन, बट इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू पार्टिसिपेट, क्योंकि जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई चीज़ कैसे होती है।
हम अगली बार मेहनत करके उसे जीत भी सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन्स जो हैं वो बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। स्टर्नियस का मतलब होता है डिफ़िकल्ट फिज़िकल ट्रेनिंग करते हैं, और उन्हें ये भी सिखाया जाता है कि एक अच्छा स्पोर्ट्समैन जो होता है वो हारना भी जानता है। Now this is the logo of Olympics. The modern Olympic Games are leading international sporting events featuring summer and winter sports competition in which thousands of athletes from around the world participates in a variety of competitions. Now टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया को नीरज चोपड़ा ने रिप्रेजेंट करा था, आप लोगों ने देखा भी होगा, एंड ही वन अ गोल्ड मेडल एंड ही मेड अस प्राउड।